मंजरी एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। इसके माता पिता ने उसकी शादी एक अच्छे घर परिवार में कराई, लेकिन उसके नसीब में तो कुछ और ही लिखा था, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो सब सच नहीं होता। शादी के पहले ही दिन उसे पता चल गया कि उसकी सास कितने कठोर दिल की औरत है। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। एक दिन उसकी सास सरला ने कहा, अरे ओ महारानी, सारा दिन एक ही काम में लगी रहती है, काम चोर कहीं की। बाकी का काम कौन करेगा? तेरे मायके वाले। जाकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर। मंजरी सहम गई। जी माँ जी, मैं अभी जाकर करती हूँ। मंजरी ने पूरा घर साफ किया और थकी हारी पेट पर लेटी ही थी कि सरला ने आवाज लगाई, अरे ओ मंजरी, कहाँ पड़ी हुई है? मंजरी दौड़ी आई। जी माँ जी, वो जरा आंख लग गई थी। सरला बोली, अरे ओ कामचोर, ये तेरा घर नहीं, तेरा ससुराल है। चल मेरे पैरों में मालिश कर, बहुत दर्द हो रहा है। सरला सारा दिन मंजरी को घर के कामों में उलझाए रखती और उसे जरा भी आराम करने का मौका नहीं देते। एक दिन मंजरी की सहेली नेहा उससे मिलने आती है। नेहा बोली, मंजरी, तुम तो शादी के बाद बहुत बदल चुकी हो। तभी सरला बोली, ये मेरी बहू है, मैं तो इसे तिनका तक ना उठाने दूँ। नेहा ने कहा, मंजरी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी सास कितनी अच्छी है। मंजरी को पता था वो अपनी सास के सामने नेहा को खाने के लिए भी नहीं पूछ सकती। वो उसे अपने कमरे में ले जाती है। नेहा ने फिर कहा, मंजरी, तुम्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तभी मंजरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा बोली, अरे मंजरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मंजरी ने कहा, नेहा, मैं सारा दिन बिना रुके घर का सारा काम करती हूँ। मेरे साथ माझी नौकरों से भी ज़्यादा बदसलूकी करती हैं। कई बार उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाया है। नेहा बोली, तुम्हारे ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं? देख मंजरी, ये सब सहना छोड़ दे और हिम्मत से काम ले। इतना कहकर नेहा चली जाती है। इधर सरला को चैन कहाँ था। अरे ओ कामचोर, आराम करने से वक्त मिल गया हो तो थोड़ा काम भी कर ले। मंजरी दौड़ी आती है। जी माँ जी, क्या हुआ बताइए। सरला बोली, जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं। शाम को मेरे बेटी दामाद खाने पर आ रहे हैं, जाकर उनके लिए अच्छा खाना बना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मंजरी बहुत थकी हुई थी। नींद और थकान से उसका बुरा हाल था। खाना बनाते हुए पता ही नहीं चला कब उसे झपकी आ गई और गर्म तेल उसके हाथों में आ गिरता है। मंजरी चिल्लाते हुए सरला के पास गई। माँ जी, मेरा हाथ जल गया है, मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना होगा। सरला ने उसे अनदेखा किया। इतने नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी का काम क्या तेरे घर वाले करेंगे? जाकर खाना बना, समझी? बेचारी मंजरी, उसका हाथ पूरी तरह जल चुका था। रोते रोते उसने सारा खाना बनाया। शाम को सरला की बेटी दामाद खाने पर आते हैं। खाना खाने के बाद बेटी सरला से कहती है, अरे माँ, भाभी ने ये कैसा खाना बनाया है? मायके से कुछ सीख कर नहीं आई क्या? सारा मूड खराब हो गया। इससे अच्छा हम किसी होटल में खा लेते। बेटी दामाद चले जाते हैं। सरला बहुत अपमानित महसूस करती है। अरे तुझे ढंग से खाना तक बनाना नहीं आता क्या? बेटी दामाद के सामने मेरी नाक कटवा दी। शाम को मंजरी का पति नीरज घर आता है। सरला उसे मंजरी की सारी बात बढ़ा चढ़ाकर सुनाती है। नीरज गुस्से में मंजरी के पास गया। तुमने आज मेहमानों के सामने मेरी माँ की नाक कटवा दी। आज मुझे तुम्हें अच्छी पत्नी कहने में भी शर्म आ रहा है। इतना कहकर नीरज ने उसके गालों में थप्पड़ जड़ दिए। अगले दिन सरला ने मंजरी से कहा, अरे मंजरी, घर में सब्जी नहीं है, जाकर बाजार से सब्जी ले आ।
अंजलि को तेज बुखार था, हाथ में बड़े बड़े छाले भी पड़ चुके थे। वो बोली, माँ जी, मुझे बहुत बुखार है, मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही, आज आप सब्जी ले आइए। सरला बोली, अरे ओ नासपीटी, तू मुझे ऑर्डर देगी? चल जा और जल्दी से सब्जी लेकर आ। तू कितनी बीमार है ये मैं भी देख रही हूँ। बड़ी आई, चल जा। मंजरी ने थैला उठाया और बाजार चली गई। तभी उसे नेहा मिलती है। अरे मंजरी, तू यहाँ? अरे ये तेरा हाथ कैसे चल गया? और तुझे तो तेज बुखार भी है। मंजरी रोने लगी। मैं क्या करूं? मेरे सास और पति दोनों ने मेरा जीवन कठिन बना रखा है। मैं उनके जुल्मों से तंग आ चुकी हूँ। नेहा ने कहा, तू ये सब अपने माँ पापा से क्यों नहीं कहती? मंजरी बोली, मेरे पापा अपनी बीमारी से खुद परेशान हैं, फिर मैं उनसे अपने दुख कैसे बांट सकती हूँ? तू ही बता। ठीक है, अब मैं जाती हूँ नेहा, नहीं तो खाना बनाने में देर हो जाएगी। इतना कहकर मंजरी चली जाती है। मंजरी की हालत देखकर नेहा से रहा नहीं गया। वो मंजरी के माता पिता के पास जाती है। मंजरी की माँ पुष्पा कहती है, अरे नेहा बेटा, बड़े दिनों बाद तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और बेटा सब ठीक तो है? नेहा बोली, हाँ आंटी जी, सब ठीक है। मंजरी को आए हुए भी बहुत दिन हो गए होंगे, है ना? पुष्पा बोली, नेहा बेटा, मंजरी अपने ससुराल में बहुत सुख से है, उसकी सास उसे बहुत मानती है। नेहा से रहा नहीं गया। आंटी, ये सब मंजरी ने आप लोगों से सब कुछ झूठ कहा है। उस बेचारी पर तो बहुत जुर्म हो रहे हैं। मंजरी पर हो रहे अत्याचार की पूरी जानकारी नेहा उसके माता पिता को देती है। उसके माता पिता गुस्से में मंजरी के घर जाते हैं। पुष्पा जैसे ही सरला को देखती है, वो आग बबूला हो जाती है। हमने ये सोचकर अपनी बेटी का ब्याह किया कि वो इस परिवार में सुखी रहेगी, लेकिन तुम सास के नाम पर कलंक निकली। इतनी हैवानियत भला इंसानों में होती है क्या? जालिम औरत, तुमने क्या सोचकर मेरी फूल जैसी बेटी मंजरी पर इतने अत्याचार किए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अभी उसके माता पिता जिंदा हैं, अभी अपनी बेटी को अपने साथ लिए जाते हैं। सरला डर गई। अरे बहन जी, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैंने कब आपकी बेटी पर जुल्म किए? तभी शोर शराबा सुनकर मंजरी भी आ जाती है। अरे माँ पापा, आप दोनों अचानक यहाँ? पुष्पा बोली, मंजरी बेटा, तुमने अपनी सास की इतनी जुल्म सहे और हमें कुछ नहीं बताया? बेटा, नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया है। मंजरी बोली, नहीं माँ, मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती है। नेहा को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मंजरी ने सोचा, कहीं उसकी माता पिता उसकी सास की बेइज्जती ना कर दे, इसलिए उसने झूठ बोला। पुष्पा बोली, फिर ये तुम्हारा हाथ कैसे जला? मंजरी ने हंसते हुए कहा, ओ ये, अरे माँ, मैं किचन में खाना बना रही थी और जल्दबाजी में गर्म तेल मेरे ऊपर गिर गया। अब इसमें माँ जी की गलती कहाँ है बताओ? सब कुछ सुन और समझकर मंजरी के माता पिता घर लौट जाते हैं। सरला अपनी बहू की बातें सुनकर खुद पर शर्मिंदा थी। मैंने इस बच्ची पर पता नहीं क्या क्या जुल्म किए और आज इसने मुझे अपने माता पिता के सामने बदनाम होने से बचा लिया। वो पश्चाताप में रोती हुई कहती है, मंजरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मंजरी बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसा ना कहें, आप मेरी माँ हैं, बस मुझे इस दिन का इंतज़ार था। सरला अपनी बहू मंजरी को गले लगा लेती है। मंजरी अपने सास के बदलाव से बहुत खुश थी और सरला मंजरी जैसी बहू पाकर। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।